अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यम्मी क्रिएशंस। मेरा नाम है इकरा। आज का जो व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये है मेरे दिल के बहुत करीब, मेरा फेवरेट बेकिंग से रिलेटेड प्यार दिखाने वालों को बेकिंग कलेक्शन। और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये भी बताऊंगी कि बेकिंग में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, जो आपके पास नेसेसरीज होनी चाहिए, जो बेकिंग से रिलेटेड शौक रखती हैं, तो उनको उनके पास क्या क्या होना चाहिए। तो बेकिंग जो है ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता ही समेटी है, ये कोई एक दिन में ही कलेक्शन पूरी नहीं हो गई। तो इसका जो मुझे प्यार था वो मुझे शुरू से ही था, चाइल्डहुड से ही मेरी मदर शौक रखती हैं, तो उनको देखते देखते ये बढ़ा और शादी के बाद और ज्यादा हो गया। जो केक्स होते थे काफी बड़े, मतलब राउंड साइज में काफी बड़े होते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता सिलेंडर केक का ट्रेंड आ गया। मेरे पास बड़े वाले भी थे मोल्ड, वो जो मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। तो अब सबसे पहले बेकिंग पेपर, पेपर राउंड फॉर्म में भी हैं और पेपर फॉर्म में भी हैं। राउंड फॉर्म जो है आपको कटिंग फॉर्म में मिल जाता है, और जो इसको आपको कट करना पड़ता है। जब मैं इन फ्यूचर आपको केक से रिलेटेड वीडियोस देने वाली हूँ, फिर मैं आपको पेपर को किस तरह से बेकिंग पेपर को यूज करते हैं, कट करते हैं अपने मोल्ड से अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बताऊंगी। इसको रखते हैं जल्दी से साइड पे। चलें अब नेक्स्ट। तो जिस तरह से मैंने बताया कि मेरे पास बड़े बड़े मोल्ड्स होते थे, तो उसके फॉर्म में मेरे पास ये राउंड मीडियम में भी हैं, और इसके बाद उससे और छोटा वाला भी है साइज। उसके बाद जो आज का सिलेंडर फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये मेरे पास एक सिलेंडर फॉर्म का साइज है। इसके साथ ये मैंने न्यू परचेज किया था अपना रिसेंट अपनी बेकिंग में, जिसमें मैंने हिबा और इब्राहिम की बर्थडे पे केक बनाया था। तो ये एक और सिलेंडर फॉर्म में है, इट्स वेरी क्यूट। और ये है स्टेटर का। आपके पास अच्छा सा एक मीडियम साइज का एक एक मोल्ड भी होगा तो चलेगा। तो इस तरह से मेरे पास छोटे भी हैं ये वाले, सो क्यूट। अगर कोई छोटा केक बेक करना है वन टाइम ईटिंग के लिए, और साथ में ये हार्ट फॉर्म में है एक, इसी तरह से इट्स वेरी क्यूट। मिनी मिनी ये टॉर्ट्स बनाने के लिए बेसिकली होते हैं, तो लेकिन मैंने वैसे ही रखे हुए हैं इन केस मेरा दिल करे कभी बहुत ही छोटा वन बाइट साइज वो वाला इसमें बन सकता है। तो ये हो गए सारे के सारे मोल्ड्स, इसको साइड पे करते हैं। और ये है मेरे पास टी केक बनाने के लिए पास जो पाउडर को स्टेन करने के लिए कोई भी छन्नी वगैरह या स्टेनर होना चाहिए। तो ये वाला काफी चला था, तो फिर मैंने ये वाला किया। इसे काफी अच्छा हैंडलिंग है, आपकी भी आसानी होती है, और जरा मॉडर्न स्टाइल में है। तो ये एक ये हो गया। और ये आपके पास अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये जस्ट हीट अप करने के लिए होता है, चॉकलेट वगैरह मेल्ट करने के लिए होता है। ये बहुत क्यूट साइज में मेरे पास है, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, तो मैं जल्दी से इसको करती जाऊंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे पास स्क्वायर फॉर्म में ब्राउनी मेकर भी है, और इसमें स्क्वायर केक भी बन जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा मैंने परचेज किया था। और ये छोटे वाला मेरे पास पुराना था कपकेक्स बनाने के लिए। फिर कभी कभी आपको वन टाइम में ज्यादा कपकेक्स बनाने हो, तो इसके लिए मेरे पास बड़ा टिन है, इसके हैं 12 सेक्शंस, तो आप एक टाइम में अच्छे केक्स बना सकते हैं। चले ये हो गया। अब मैं आती हूँ मेरी मोस्ट फेवरेट, जो कि मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया है। ये है कुकी मेकर। मैंने लास्ट में आपको मेरा ख्याल है बहुत रिसेंट ही बटर कुकीज बनानी सिखाई थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि आई कैन मेक ऑल्सो वेरी यमी डिलिशियस कुकीज। और मुझे बस कुकीज में मैंने वो जो पाइपिंग बैग यूज किया था, वो पाइपिंग बैग इतना वो, क्योंकि कुकी का मिक्सचर जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, वो पाइपिंग बैग फटता रहा। बिहाइंड द सीन आपको नहीं पता कि मेरे पास कितनी ज्यादा मिसहैप्स हुए थे उसके साथ। और उसके साथ मेरा हाथ भी बहुत ज्यादा उसको किसी ने एक नोट भी किया था उस वीडियो में कि मेरा हाथ शेक कर रहा है, और वो बिल्कुल ठीक उन्होंने नोट किया था। तो फिर मेरी मदर ने देखा, तो उन्होंने मुझे ये बहुत ही क्यूट कुकी मेकर दिया है। और ये इसमें बड़ा मोल्ड है, इसमें आप मिक्सचर भरेंगे कुकी का, और साथ में ऊपर ये आपके पास यूटेंसिल्स ऊपर जो उन्होंने अलग से मोल्ड्स और सांचे दिए हुए हैं, और जिस शेप में आप कुकी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इट्स वेरी क्यूट। और ये पूरी की पूरी इसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मेंशन हुई हुई हैं। तो ये मेरा उनकी तरफ से गिफ्ट है। अब चलते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुकीज बनाऊंगी तो मैं इंशाल्लाह इसी से बनाऊंगी। एक मैंने खुद से जो परचेज किया था वो था ये वाला। उसके बाद जब मेरा पार्टी बैग फटा, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ होना चाहिए। और एक ये है मेरे पास कुकी मेकर। उसके बाद आते हैं
आपके पास नेसेसरी केक बनाने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर आप ग्राम्स में मेजर करके केक बनाते हैं, और बेसिकली केक जो बेकिंग होती है वो ग्राम्स में ही होती है, इसके लिए हमारे पास एक स्केल होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक बार परचेज कर लेंगे तो अगर बहुत शौक रखती हैं तो आपको ये परचेज करना पड़ेगा अगर अच्छी बेकिंग चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारी बेकिंग मेजरिंग कप्स में नहीं होती है, ग्राम्स में ज़्यादा बेटर रहता है। तो ज़्यादातर उसकी जो रेसिपीज होती ही ग्राम्स में हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक मेजरिंग स्केल खरीद लें तो अच्छी आपकी एक परचेज होगी बेकिंग से रिलेटेड। तो मेजरिंग स्केल आपकी बेकिंग में होना ही चाहिए। तो ये मेरे पास एक ये वाला मेरी न्यू परचेज है, और इससे पहले मेरे पास एक और था, तो वो कभी ऑफ हो जाता था, कभी चल पड़ता था, तो फिर इसलिए मैंने इसके साथ ये वाला परचेज किया। उसके बाद आ जाते हैं मेजरिंग कप्स की तरफ। तो मेजरिंग कप्स इस तरह से आपको मिल जाते हैं, इसके ऊपर आपकी नंबरिंग हुई हुई होती है, और आपने उसके अकॉर्डिंग अपना मेजर करना होता है मिक्सचर। तो ये आपके पास मस्ट होने चाहिए। और इसके पास है मेरे पास ये मेजरिंग स्पून्स हैं, इसके ऊपर भी सारी की सारी मेजरमेंट्स लिखी हुई है। उसके बाद ये पुराने थे और यूज़ कर करके इतने इसके हो गए हैं कि इसकी बस ख़त्म होने वाली है लाइफ। तो उसके आने से पहले ही मैं अपनी एक न्यू परचेज रखती हूँ। इसी तरह से मेरे पास ये मेजरिंग कप्स पुराने थे, तो उसके बाद मैंने ये न्यू वाले परचेज किए। अब आ जाते हैं यहाँ मिनी केक्स बनाने के लिए। इस तरह से मैं मोल्ड्स लेके रखे हुए हैं, 50% ऑफ पे था तो ये मुझे अच्छा लगा। इस तरह से ये केक बनाने के लिए उसके मोल्ड्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये है चॉकलेट स्पून्स बनाने के लिए, कोई भी आपकी डेकोर टॉप में लगाने के लिए आप इसके अंदर चॉकलेट मेल्ट करके आप फ्रिज में रख दें तो ये अच्छा सा स्पून निकल आता है, जस्ट फॉर टॉपिंग या कोई कॉफ़ी टॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग के लिए ऊपर लेटर्स लिखने के लिए फॉन्डेंट से, फॉन्डेंट की तरह ये रही फॉन्डेंट, इतनी चीज़ें है कि मुझे खुद ही भूल रहा है। अच्छा, ये फॉन्डेंट से मैंने इस नंबरिंग इसके थ्रू नंबरिंग करती थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। तो उसके बाद मैं लेकर आई ये वाला लेटर्स ऊपर करने के लिए। बहुत ही इजी टू यूज़ है, और अच्छे से आप इसके अंदर डालो, प्रेस करो तो अब दूसरी साइड से इसको पुल करेंगे तो वो निकल आएगा नंबर। इट्स वेरी गुड परचेज इन माई बेकिंग। इसी तरह से ये टॉप आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ था इसका, चॉकलेट को आप इस तरह से डाल के रन अप करके निकाल दें और उसके बाद इसको फ्रिज में सेव करें, और उसके बाद निकाल कर आप किसी भी बेकिंग के ऊपर टॉप कर सकते हैं। ये सारे के सारे मोल्ड्स हैं, इस तरह से मैं सर्च करती रहती थी। सिमिलरली मेरे पास एक ये वाले हार्ड फॉर्म में मोल्ड्स हैं, इसके अंदर चॉकलेट मेल्ट करके और उसके बाद उसको थोड़ा सा सेट करके निकाल कर आप टॉपिंग कर सकते हैं केक के ऊपर। ये सब केक की टॉपिंग के लिए हैं। अब मेरे पास कपकेक्स बनाने की जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए थे, तो ये मैंने 2 परचेज किए थे। ये बहुत ही खूबसूरत हैं। इनमें जो कपकेक्स बनते हैं वो इसी तरह से फ्लावर फॉर्म में बनेंगे। अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, बट इट्स वेरी प्रीटी। आई विल यूज़ इन माई फ्यूचर बेकिंग, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी भी। तो इसके साथ जो बेकिंग होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये है मेरे पास केक डिज़ाइनिंग के लिए। तो जब आप केक के साइड पे रख के और साइड पे अपनी आइसिंग को यूं रब करते हैं और फिर आपको उतारेंगे तो वो आपको डिज़ाइन राउंड पे बन जाएगा। ये केक की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ऑर्डर किया था। मोस्टली चीज़ें यहाँ पे मैंने ऑनलाइन परचेज की हुई हैं। इस तरह से कपकेक मोल्ड्स होने चाहिए आपके पास। इस तरह से अगर कपकेक्स बना रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपका नीचे लगता नहीं है बेस पे, और कपकेक इजी टू रिमूव होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये डिफरेंट फॉर्म में कपकेक्स हैं। चॉकलेट के लिए मैं बेसिकली ये यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही क्यूट है। और ये जो वेनिला कपकेक्स के लिए मैं मोस्टली डिफरेंट कलर्स वाले यूज़ करती हूँ। ये है मेरे पास स्प्रिंकल्स। स्प्रिंकल्स आपके किसी भी कपकेक्स में और बेकिंग में दोनों में यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट कलर्स के मेरे पास स्प्रिंकल्स हैं, पिंक हैं और गोल्डन वाइट में हैं। और ये है हमारे पास, अगर आपके पास गोल्डन डस्ट पाउडर, जैसे मेरे पास ये गोल्डन डस्ट पाउडर्स रखे हुए हैं, किसी भी ऑयल के साथ इसकी फॉर्म बनाकर तो कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ग्लिटर फॉर्म में। तो मेरे पास 2 डस्ट पाउडर्स ये वाले हैं, और साथ में ये जस्ट ऊपर टचअप ग्लिटर देने के लिए मेरे पास ये लीव्स हैं गोल्डन में। कपकेक्स की से टॉपर्स ये एडिबल हैं, आप इसको खा सकते हैं। और फॉन्डेंट को शेप देने के लिए मेरे पास एक फॉन्डेंट फ्लैटर है। ये है हमारे पास बर्थडे से रिलेटेड केक टॉपर्स, ब्लैक में, पिंक में, गोल्डन में।
ये कलेक्शन उन्हीं के पास बनती है जो दिल से बेकिंग को प्यार करते हैं। और ये आपके पास एक बीटर होना चाहिए मस्ट आपकी बेकिंग में। और इससे क्या होता है कि आपको कोई भी बेकिंग अच्छी फ्लफ फॉर्म में चाहिए, आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम जाएगा। अगर बेकिंग ने आपके लिए थोड़ी आसानी बना दी है इस मशीन के थ्रू, तो आपको ये भी अच्छी परचेज है, आपको लेना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था इस स्केल के साथ, एक स्केल होना चाहिए, एक बेकिंग मशीन ये वाली आपका बीटर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास मेजरिंग कप्स होने चाहिए। नेसेसरी तो ये चीज़ें हैं, बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं वो जस्ट आपका शौक है, जहाँ शौक चला गया वहां तक आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं। इस तरह से मेरे पास कुछ टॉपर्स हैं, जैसे मैंने फुटबॉल केक इब्राहिम की बर्थडे पे बनाया था, तो उसके लिए ये मोल्ड्स हैं, ये कुकी कटर्स हैं, ये भी वाले राउंड फॉर्म में कुछ भी आप राउंड एंड शेप काट सकते हैं। तो डबल टीयर केक जिसे हम बोलते हैं, तो उसके साथ मैं यूज़ कर सकती हूँ सेकंड केक में ये लगाकर, और इसके साथ इसकी फॉर्म ऐसे स्टक करके, और उसके ऊपर दूसरा केक आएगा। और ये है मेरे पास सारी सारी पाइपिंग कैप्स, बस जो पुराने में थे ये वाइट में थे छोटे छोटे, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेकिंग में ये चेंज किए बड़े वाले। और ये डिफरेंट फॉर्म्स में, ज़्यादातर इसकी जो ये वाली फॉर्म है जिसमें स्टार शेप है ये ज़्यादा चलती है। जो फॉन्डेंट होती है इस तरह से डो होती है, उसको आप रोल अप करें, और इसके साथ से डिफरेंट तरह के जो सांचे आपके पास आते हैं, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए हुए हैं। जिस फॉर्म में आप काटेंगे उसी फॉर्म में आपका ये निकल आएगा। इस तरह से जो शेप आपको चाहिए वो इस तरह से निकलेगी। फॉन्डेंट की शेपिंग के लिए ये सारे टूल्स ये भी इसी तरह से आते हैं, और आप इसको यूज कर सकते हैं। ये है मेरे पास डिफरेंट कलर्स, तो ये है मेरे पास कुछ कलर्स। किसी ने मुझसे पूछा था कि बेकिंग कलर्स कौन से यूज करती हैं, तो वो कुछ स्पेशल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कुछ ऑनलाइन परचेज हैं, कुछ शॉप से परचेज हैं। तो विबग्योर के हैं ये कलर्स, और ये बहुत ही, ये वाले बहुत इफेक्टिव हैं, और बहुत ही आई एम वेरी लाइक दैट। इसका एक ड्रॉप ही काफी होता है बेकिंग में कलर्स देने के लिए, मोस्टली मैं अब यही यूज करती हूँ। दिखाऊंगी कुछ कलर्स हैं मेरे पास यहाँ पर। ये मेरे पास है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ डिफरेंट तरह के मैंने कलर्स लिए हुए हैं, अभी मैंने ये यूज नहीं की, मेरी न्यू परचेज है। ये है बेकिया कलर्स, इसमें मेरे पास सारे कलर्स हैं। प्रो जेल के हैं ये कलर, और इट्स वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छे हैं। स्पैचुलास जो कि आपकी बेकिंग में काम आते हैं। यहाँ पर ये हैं पाइपिंग बैग्स क्रीम की फ्रॉस्टिंग की, तो उसके लिए मेरे पास ये ऑलरेडी कट हैं, और इसके अंदर आप ये डालते हैं तो ये आपको कट हुआ मिलता है। और इसके अलावा जो मैंने ऑनलाइन परचेज किए हुए हैं, जैसा कि उसकी जो है कोन्स हैं वो बंद हैं, इसको आप काटें अपनी फॉर्म में अपने हिसाब से, और उसके बाद अंदर मोल्ड डालें और उसके बाद यूज कर लें। पर है केक कटर, आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप एक बड़ी वाली नाइफ से भी काट सकते हैं। तो अगर इसके साथ आप यूज करते हैं तो इससे अच्छा एक इक्वल फॉर्म में आपको केक कट होता है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।